देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग जॉइंट वेंचर स्टार्ट किए थे इस क्लास में, उसी को কন্টিনিউ করেন। নীল তুমি আমাকে এই ক্লাসের রেকর্ডিংটা চেয়েছিলে না লাস্ট দিন, আমার মনে হচ্ছে আমি ভুলে গেছি না কোনটা একটা চেয়েছিলে মনে হচ্ছে আমার, এইটাই কি ম্যাম আপনি চেয়েছিলাম? পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আচ্ছা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ভাবলাম জয়েন্ট। আচ্ছা ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर जो भी मेथड होता है, जॉइंट वेंचर क्या था, जॉइंट वेंचर बेसिकली हम लोग का ऐसा एक मेथड था जो कि देखने में पार्टनरशिप जैसा लगता है, बट पार्टनरशिप का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये टेम्पोररी पर्पस के लिए बनता है, ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मली यहाँ पर एमओयू वगैरह बनाने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, एमओयू ही बनाने का जरूरत होता है, ये कोई एक्ट के अंडर नहीं आता है स्पेसिफिकली, जैसे पार्टनरशिप आता है, ठीक है। अब इसमें कितने सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें सबसे पहले था, अगर लार्ज साइज ऑफ बिजनेस होता है तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, वहां पर 3 तरह का बुक्स बनता था, जहां पर एक जॉइंट वेंचर, एक को वेंचरर और एक जॉइंट बैंक, ये हम लोग कर चुके थे, ठीक है। इस पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया था, 20 और 21। और अगर ड्यूरेशन शॉर्ट होता है तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, तब हम लोग क्या क्या अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखो वेन, ये देखो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने, ये मैंने समझा दिया था कैसे होता है, वेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, ये मैंने तुम लोगों को रीड करके बताया था कि किस तरह से यहाँ पर जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल बोल के, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ले रखा है क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ से देख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल अनिल और मुकेश, ठीक है, ये वाला दे रखा है। अच्छा तो एक सेकेंड, हाँ देखो क्या बोल रहा है, अनिल एंड मुकेश एंटर्ड इनटू ए वेंचर टू टेक ए जॉब फॉर 2,40,000। तो ये दोनों मिलके एक वेंचर कर, मतलब वेंचर में एंटर हुए हैं, ठीक है। और ये काम कितने का है, पूरा मतलब प्रोजेक्ट का वैल्यू है 2,40,000। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम, अनिल और मुकेश, इन्होंने क्या क्या खर्चा किया है। अनिल ने मेटेरियल दिया है 68,000 का, मुकेश ने भी दिया है 50,000 का। अनिल ने सीमेंट दिया है 13 का, मुकेश ने दिया है 17, ये सब रुपीज में है, ठीक है। वेजेस, अनिल ने कोई वेजेस का खर्चा नहीं किया, मुकेश ने किया है 27,000। आर्किटेक्ट का फीस अनिल का है 10,000, मुकेश का यहाँ पर कुछ नहीं है, उसने आर्किटेक्ट फीस नहीं दिया है, मतलब वो जिसने जो दिया उनके अंदर जो बात हुआ है, एग्री हुआ है, उसी हिसाब से इन्होंने अपना काम किया है, ठीक है। फिर प्लांट खरीदा गया 20,000। अब देखो ज्वाइंट वेंचर में लेकिन सारा खर्चा लिखा जाता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट के लिए हो चाहे वो करंट एसेट के लिए हो। ये हम लोग नॉर्मल बिजनेस अकाउंट नहीं बना रहे कि जहां पर फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो उसका डिप्रिशिएशन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिन बाद वैसे भी बिजनेस जो है बंद होने वाला है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन नहीं, पूरा ही हमें प्लांट लिख देना चाहिए, प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग डायरेक्टली लिख देना चाहिए। ये देखो 20,000 का खरीदा था और उसका वैल्यू हुआ 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड मुकेश एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू, और मुकेश वो प्लांट लेके चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल, ये जो 2,40,000 है ये किसने रिसीव किया है, ये अनिल ने रिसीव किया है। सो नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है कौन से मेथड से करना है, बट एग्जाम में हमें बता देगा कि कौन से मेथड से करना है। अब ये जहां से मैंने, ये देखो ये जो मैंने लिया है क्वेश्चन, ये तो मैंने यहाँ मैट से लिया हुआ है। मैट में ये कौन से टॉपिक के बाद था, ये था वो ये वाले टॉपिक के बाद, ठीक है। व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, फिर उसका एक एग्जाम्पल देके क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, मतलब हम लोग वही वाला मेथड फॉलो करेंगे जिसके नीचे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम में हमें ऑब्वियसली मेथड बता देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाले मेथड से करेंगे, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, उस हिसाब से ये वाला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे होगा। अच्छा तो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा, ये देख लो पहले कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पर लिखवाया था मैंने, नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं होगा जो यहाँ पर होता था, तो कौन सा अकाउंट होगा, ईच को वेंचरर ओपन इन हिज ओन बुक्स
हर एक कोवेंचरर, जैसे यहाँ पर कोवेंचरर कौन है, ए और बी, ये देखो अनिल और मुकेश, सॉरी अनिल और मुकेश है। अनिल और मुकेश अपने बुक्स में दो अकाउंट खोलेंगे, अनिल खोलेंगे जॉइंट वेंचर और मुकेश का अकाउंट, मुकेश खोलेंगे जॉइंट वेंचर और अनिल का अकाउंट, ठीक है। तो देखो इस तरह से होगा, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे हमें करना है, तो जैसे बोलेगा उस हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वाला था, तो इसको एग्जाम्पल ही लिख देते हैं। इन द बुक्स ऑफ in the books of Anil, joint venture account. Particulars amount, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये हो गया, ये किसके बुक्स में हो रहा है, अनिल अपने बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन कर रहा है, जहां पर वो जॉइंट वेंचर को सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस मान के एंट्री करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस मान के एंट्री करेगा। और उसके बाद ये और एक अकाउंट ओपन करेगा इसके को वेंचरर का, और को वेंचरर का जो नाम है उस नाम से भी कर सकता है, ऐसे को वेंचरर मुकेश बोल के। अच्छा, और मुकेश अपने बुक्स में सेम ऐसा ही अकाउंट ओपन करेगा इन द बुक्स ऑफ मुकेश, मतलब मुकेश कैसे मेंटेन करेगा, इन द बुक्स ऑफ मुकेश, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, और को वेंचरर अनिल, को वेंचरर अनिल अकाउंट। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पोस्टिंग करना है। देखो, तो पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है, अनिल, यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा, अनिल जब अपने बुक्स में एंट्री करेगा तो उसने जो भी खर्चा किया है उसको वो बोलेगा मेरे बिजनेस का खर्चा था, मैंने किया है, ठीक है। तो वो अपना खर्चा ये मानेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसी ने लिया था डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे मान के वो एंट्री करेगा। तो अनिल ने जो भी खर्चा किया है वो टू बैंक बोल के लिखेगा, उसका खर्चा है, अनिल ने खर्चा किया है मेटेरियल का, तो एंट्री हो जाएगा जॉइंट वेंचर में खर्चा हुआ है, जॉइंट वेंचर उसका बिजनेस है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मुकेश ने जो भी किया है उसको वो क्रेडिट की तरह ट्रीट करेगा, क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेगा, क्रेडिटर की तरह, ठीक है। मतलब वो मानेगा कि मेरे बिजनेस का खर्चा मुकेश ने दिया है, तो मुझे मुकेश को 50,000 रिम्बर्स करना पड़ेगा, 17,000 से 27,000, 5,000, 20,000। तो अगर कोई आइदर, मतलब कोई अगर दूसरा पार्टी, ठीक है, अनदर पार्टी अगर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट की तरह सोच सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है ये, बेसिकली ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि हम जो खर्चा करेंगे उसे मेरा खर्चा मान के करेंगे, जबकि बिजनेस दोनों का है। और अगर जो को वेंचरर करेगा उसको हम लोग क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अनिल कैसे लिखेगा, अनिल लिखेगा मेटेरियल के खर्चे को जॉइंट वेंचर टू बैंक, जॉइंट वेंचर टू बैंक, मेटेरियल सीमेंट, ठीक है, आर्किटेक्ट का फीस, इस तरह से लिखेगा। तो देखो ऐसे हो जाएगा, अनिल अपने बुक्स में कर रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहला खर्चा उसने किया है मेटेरियल का, तो यहाँ पर लिखेगा मेटेरियल, ठीक है,
मेटेरियल के बाद है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट के बाद हो जाएगा आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस, ठीक है। वैल्यूज देख लो, वैल्यूज 68, 13 और 10 है, 68, 13 और 10,000, ठीक है। अच्छा, अब मुकेश जो भी उसके बिजनेस में ज्वाइंट वेंचर में खर्चा करेगा वो मुकेश को क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेगा, मतलब जैसे सप्लायर से लेने से ट्रीट करते उसी तरह से। तो मेरे बिजनेस का खर्चा, लेकिन क्रेडिटर कौन, क्योंकि मैंने खर्चा नहीं किया तो मुकेश अगर खर्चा कर रहा है तो मुकेश को हम क्रेडिटर मानेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर हो जाएगा मेटेरियल के लिए, सीमेंट के लिए, वेजेस के लिए, और लाइसेंस फीस और प्लांट, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा। टू मुकेश अकाउंट बोल के ऐसे लिख देते, टू मुकेश अकाउंट बोल के यहाँ पर मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फीस। मेटेरियल है 50,000, सीमेंट 17,000। अच्छा, वेजेस है 27,000, लाइसेंस फीस था 5,000, और प्लांट, प्लांट प्रोवाइड किया है तो प्लांट, प्लांट है 20,000 का, ठीक है। और 10,000 का उसका क्लोजिंग वैल्यू था, ठीक है, 20,000। तो ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ तक। अब बोल रहे हैं प्लांट का वैल्यू क्लोजिंग में है 10,000, जो कि मुकेश टेक ओवर करके लेके चला गया। तो अगर लेके चला जाएगा, जैसे मान लो हम लोगों ने क्रेडिटर से कुछ मेटेरियल खरीदा और जो बच गया वो क्रेडिटर आके लेके चला जा रहा है, तो उतने से क्रेडिटर कम हो जाएगा। तो जैसे टू मुकेश, मुकेश से मेटेरियल लिए है तो क्रेडिट किए, अगर मेटेरियल बच जाता है लेके चला जाएगा तो उसे डेबिट कर देंगे। सेम उसी तरह से प्लांट का बचा हुआ पोर्शन अगर मुकेश लेके चला जाता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको डेबिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे प्लांट का वैल्यू उतने से। बाय मुकेश अकाउंट, यहाँ पर प्लांट 10,000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये इसने, अनिल ने खुद से 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो रिसीव किया है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल। तो अगर अपने बिजनेस में पैसा रिसीव किया है तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो बाई हो जाएगा यहाँ पर बैंक। और ये किस लिए एंट्री किया हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव, 2,40,000, ठीक है। अब बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 2,40,000 प्लस 10, 2,50,000, 2,50,000, और यहाँ पर माइनस करने से देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। गुड मॉर्निंग विश्वजीत। गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छा, यहाँ पर देखो 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 हो गया। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो कैलकुलेटर एक बार ओपन कर लेते हैं। देखो, 68,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 17,000 प्लस 27,000 प्लस 5,000 और 20,000, ठीक है। ये हो गया 2,10,000, 2,10,000 माइनस करने से 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर का ये जो मेथड कर रहे हैं इस पे ये ट्रीट किया जा रहा है कि जब कोई भी एक को वेंचरर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने आप को अपना बिजनेस मानेगा ज्वाइंट वेंचर को, और को वेंचरर को क्रेडिटर के तरह ट्रीट करेगा, तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट जो बन रहा है उसका हिस्सा वो जब खुद लेगा तो वो बोलेगा मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, मेरे बिजनेस
का प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे, 2PL, जैसे लिखते हैं 2PL बोल के, जैसे नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, 2PL हो गया। यहाँ पर हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अनिल को मिलेगा, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जितना हिस्सा उसे देना पड़ेगा को वेंचरर को, ठीक है, मुकेश को, तो वो मुकेश अकाउंट बोल के ट्रीट करेगा। ये देखो, टू मुकेश अकाउंट, मुकेश अकाउंट बोल के यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो कितना आ जाएगा, वो तो डिपेंड कर रहा है कि इन्होंने अपना रेशियो क्या रखा था, क्योंकि जॉइंट वेंचर में भी तो ये पार्टनरशिप की तरह ही होता है ना, एग्रीड रेशियो क्या है वो देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर एग्रीड रेशियो कुछ बताया नहीं है, हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है, कुछ बोला नहीं है, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ, मुझे तो नहीं दिख रहा है, एग्री टू टेक कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अनिल, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम लोग इक्वल कर देते हैं फिलहाल। मान लो कि 1:1 है, तो 20,000 और 20,000, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, जब ये किसके बुक्स में हो रहा है, अनिल के बुक्स में। अब अनिल जब अपने बुक्स में मुकेश का अकाउंट ओपन करेगा, तब वो क्या बोलेगा, तब ये वो चेक करेगा कि मुकेश से मैंने क्या क्या लिया है और मुकेश को मैंने क्या दिया है। तो वो देखेगा कि मुकेश से मैंने इतना सारा चीज लिया था, मेटेरियल, सीमेंट, एक्चुअली ये दोनों का ही बिजनेस है, लेकिन ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये ट्रीट किया जाएगा कि को वेंचरर ने क्या क्या दिया, मेरे अलावा मेरा जो पार्टनर, मतलब मेरा जो को वेंचरर है, उसने क्या क्या दिया और उसने क्या लिया। तो उसने इतना सारा चीज कंट्रीब्यूट किया था और प्लांट लेके चला गया था, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया था, ये सारा चीज हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट वेंचर। ये देखो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मुकेश, मुकेश अकाउंट में हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। और यहाँ पर टोटल जो है, ये सारा चीज लिखने का जगह मैंने रखा नहीं उतना, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये सारा चीज लिखना चाहिए। तुम लोग लिख के कर सकते हो, हम एक बार एक काम करते हैं, इसका एक बार जस्ट टोटल लिख देते हैं। देखो 50,000 ये वाला, 17,000, ठीक है, 27,000 प्लस 5,000, मतलब डिटेल्स में दिखाना है, जैसे पूरा नाम लिख के मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस, तो फिर उसके लिए जगह चाहिए, लेकिन मैंने तो उतना जगह रखा नहीं ना, तो फिर इस तरह से फिलहाल कर देते हैं। 1,19,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,19,000, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट बोल के, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर अगर जगह है तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं क्या क्या खर्चा लिखा है, मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस फीस, ऐसे लिख देते हैं। मेटेरियल ऐसे लिखना पड़ेगा तुम लोग को इस तरह से। एक बार हम लिख देते हैं किस चीज का टोटल है, ठीक है, तो मेटेरियल, सीमेंट, लाइसेंस, प्लांट, वेजेस, ठीक है, ये सब का टोटल है। और क्या हो जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ पर ये वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको अलग से लिख रहे हैं, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो खर्चे का है। 1,19,000 उसने कंट्रीब्यूट किया अपने तरफ से जॉइंट वेंचर में, और उसने 20,000 प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। और उसने टेक ओवर क्या किया है, टू जॉइंट वेंचर बोल के, क्रॉस पोस्टिंग करने से ही समझ में आएगा, ठीक है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बोल के उसने कंट्रीब्यूट क्या टेक ओवर किया है, देखो प्लांट का बचा हुआ वैल्यू 10,000, ठीक है, प्लांट 10,000। तो ये अकाउंट का मतलब ये हो गया, देखो 1,19,000 मुकेश ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन उसमें से 10,000 का तो वो लेके चला गया प्लांट, तो एक्चुअली उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1,09,000, ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। तो इधर टोटल कर लेते हैं, और यहाँ पर टोटल करने से हो जाएगा 1,39,000। तो उसे बिजनेस से कितना मिलेगा वो हमें चेक करना चाहिए, उसे बिजनेस से कितना मिलेगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर करके आएगा, मतलब मुकेश ने ये कंट्रीब्यूशन किया, ये उसको मिलेगा। उसने 1,19,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 20,000 उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो एक्चुअली उसने 1,39,000 उसको बिजनेस से मिलना चाहिए। और उसने 10,000 ऑलरेडी एक एसेट लेके चला गया है, तो उतना कम मिलेगा, यानी 1,29,000 उसका बैलेंस सीडी आ रहा है, ये बिजनेस से उसे रिम्बर्स होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हो गया। ये कैलकुलेशन कौन रख रहा है, अदर कोवेंचर, दैट इज अनिल, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज करेंगे मुकेश के लिए। तो अब हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मुकेश जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, तब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तब वो अनिल को ट्रीट करेगा अदर
पर्सन, ठीक है, वो बोलेगा मेरे जॉइंट वेंचर में मैंने जो भी खर्चा किया वो मेरा खर्चा, तो मुकेश बोलेगा मैंने मटेरियल का खर्चा किया। तो जैसे हम लोग परचेस टू मटेरियल लिखते हैं, सॉरी परचेस टू कैश लिखते हैं अगर हम लोगों ने मटेरियल का पेमेंट किया, टू कैश टू बैंक, लेकिन यहाँ पर हम लोग टू कैश या टू बैंक लिखेंगे, लेकिन परचेस के जगह किसको डेबिट करना होता है, जॉइंट वेंचर, ठीक है। ये लास्ट दिन हम लोगों ने बेसिक वाला में किया हुआ है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो बैंक बोल के यहाँ पर क्या क्या लिखा जाएगा, तो बैंक बोल के वही लिखेंगे जो मुकेश ने खर्चा किया है। तो देखो क्या क्या है, मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस, मेटेरियल, सीमेंट, वेजेस और लाइसेंस फीस, प्लांट। ठीक है, तो मेटेरियल कितने का है, वैल्यूज देखो 50, 17, 27, 50, 17, 27, लाइसेंस फीस था 5000 और प्लांट था 20000 और प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू था 10000। ये देखो 5000, 20000। और जो भी अनिल ने खर्चा किया, मुकेश उसे क्या ट्रीट करेगा कि मेरे बिजनेस में अनिल ने खर्चा किया, इस तरह से, यानी क्रेडिटर के तरह ट्रीट करेगा। तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया जाता है, यहाँ पर क्रेडिटर किसको बनाया जाएगा, को वेंचरर को। ये एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, टू अनिल अकाउंट। अब अनिल ने जो भी खर्चा किया है वो लिख देंगे, मेटेरियल 68, सीमेंट 13, मेटेरियल 68, सीमेंट 13,000 और आर्किटेक्ट फीस 10,000। आर्किटेक्ट फीस हो गया 10,000, ठीक है। अच्छा, और प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू जो मुकेश खुद लेके गया है, ठीक है, तो उसको वो कैसे ट्रीट करेगा, उसको ये इस तरह से ट्रीट कर देगा, बाई, यहाँ पर बैंक, प्लांट, एक्चुअली बाई बैंक इसमें लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट टेक ओवर करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा ले रहे हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट प्लांट टेक ओवर बोल के लिख सकते हैं। देखो डिफरेंस क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये है, देखो जैसे यहाँ पर लिख दिया कि मुकेश ने प्लांट ले गया, तो मुकेश ने जो भी कंट्रीब्यूट किया था उसमें से 10,000 कम हो गया। लेकिन अगर मुकेश अपने बुक्स में दिखा रहा है कि मैंने अपने बिजनेस का प्लांट टेक ओवर कर लिया है, तो वो बाई बैंक तो नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वो तो सेल नहीं कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बाई प्लांट टेक ओवर 10,000, ठीक है। और अनिल ने, देखो अनिल ने क्या किया था, सेम ही तो चीज है, बस दोनों के बुक्स में हम लोग ओपन करें। यहाँ पर अनिल ने क्या किया था, अनिल ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू देखो टेक ओवर किया था, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय अनिल। तो अनिल ने जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट टेक ओवर किया है उसके लिए उसको डेटर ट्रीट करेंगे कि बाद में उससे ले लेंगे, क्योंकि मेरे बिजनेस में अनिल ने इन्वेस्टमेंट किया और मेरे बिजनेस का सेल प्राइस अनिल टेक ओवर कर रहा है, तो हम अनिल से बाद में ले लेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बाई अनिल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देख लो, यहाँ पर भी आएगा 2,50,000 और सेम अमाउंट में ही आंसर आएगा, प्रॉफिट उतना ही आएगा। देखो क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक ही जैसा है, चाहे अनिल करे चाहे मुकेश करे, वो तो एक ही जैसा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट दोनों ने, इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं है, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन एक बार अनिल ये मान रहा है मेरे बिजनेस में मेरा इन्वेस्टमेंट और मुकेश का इन्वेस्टमेंट, और मुकेश मान रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट अनिल का इन्वेस्टमेंट, बाकी जो दोनों तो एक ही अमाउंट है, अमाउंट में तो कोई चेंजेस है नहीं। तो ओवरऑल आंसर तो हम लोगों का 40,000 ही आएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग 40,000 प्रॉफिट जो होगा इस बार, यहाँ पर 20,000 कौन लेगा, दोनों 20,000 लेंगे। और जब मुकेश का प्रॉफिट बटेगा तो मुकेश अपने बिजनेस में अपना प्रॉफिट को बोलेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। मैंने फिर से कैलकुलेट इसीलिए नहीं किया, सेम अमाउंट है ना, और कैलकुलेट करके क्या करें। और जो अनिल को देगा उसके लिए लिखेगा टू अनिल,
ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था टू मुकेश, टू अनिल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अनिल के यहाँ पर बाई ऐसे लिख देंगे, देखो बाई जॉइंट वेंचर, क्रॉस पोस्टिंग होगा। इससे ये पता चलेगा कि हम लोगों ने जिसको क्रेडिटर माना है उससे एक्चुअली हमें उसको पेमेंट करना है या उससे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बाई जॉइंट वेंचर बोल के यहाँ पर जगह है तो हम लिख देते हैं अनिल सीमेंट और आर्किटेक्ट, सॉरी मेटेरियल सीमेंट और आर्किटेक्ट, यहाँ पर मेटेरियल सीमेंट और आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट का है 10,000, मेटेरियल सीमेंट है 68 और 13, 68 और 13,000, ठीक है। अच्छा, और क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देते प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 20,000। अच्छा, और यहाँ पर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, पहले हम लोग इधर एक बार टोटल कर ले, ये कितना हो रहा है, ये देखो 68,000 इसने लगाया है बिजनेस में, 13,000, ठीक है। ये कौन कैलकुलेशन कर रहा है, मुकेश कैलकुलेशन कर रहा है कि अनिल ने बिजनेस में 68,000 का मटेरियल दिया, 13,000 का सीमेंट दिया, आर्किटेक्ट फीस 10,000 दिया है उसने, ठीक है। तो उसने टोटल 91,000 दिया है और 2,40,000 रिसीव किया है, ठीक है। और उसको प्रॉफिट मिलेगा 20,000। जो इन्वेस्ट किया है वो तो हमें रिटर्न में चाहिए होता है, तो ये 91,000 चाहिए अनिल को, प्लस 20,000 प्रॉफिट का चाहिए, ठीक है। तो अनिल को बिजनेस से 1,11,000 मिलना चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी वो 2,40,000 रिसीव कर रखा है। सोचो कि ये सारा खर्चा अनिल ने किया, ये सारा खर्चा अनिल ने किया, तो ये उसे बिजनेस से रिटर्न चाहिए, ये तो इन्वेस्टमेंट था। और प्रॉफिट तो कैपिटल ये उसने लगाया इन इन काइंड, है ना, प्लस ये प्रॉफिट, तो ये टोटल उसे रिटर्न में चाहिए 1,11,000, लेकिन वो ऑलरेडी 2,40,000 का सेल रिटर्न लेके बैठा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसी ने रिसीव कर रखा है। तो ये अपना 1,11,000 ले ले और बाकी पैसा मुझे दे देगा, ऐसा मुकेश जो है कैलकुलेशन करेगा। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, ये देखो 2,40,000 अनिल के पास है, तो अनिल पूरा पैसा थोड़ी ना रख सकता है, तो वो अपना हिसाब का डिडक्ट कर लेगा, और जो बचा हुआ पैसा है देखो वो आएगा 1,29,000। ये पैसा जो है ये वो रिम्बर्स कर देगा किसको, मुकेश को। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1,29,000, ठीक है। इसका अगर टोटल करोगे, हम यहाँ पर दिखा देते, टोटल करने से वही 2,40,000 ही आ जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया। और देखो ये ऐसे हमें समझना चाहिए, देखो यहाँ पर भी 1,29,000 दिखा ना, मतलब अनिल जो है वो मुकेश को कितना देगा 1,29,000, और यहाँ पर मुकेश कैलकुलेट करके देखा कि उसे अनिल से कितना मिलेगा 1,29,000। तो हिसाब तो बराबर होना चाहिए, चाहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा भी क्यों ना हो, हिसाब तो बराबर होगा। अनिल को भी जो दिखेगा मुकेश को भी, अगर मुकेश को दिख रहा है उसे अनिल से मिलेगा, तो अनिल को दिखना चाहिए कि उसे मुकेश को देना पड़ेगा, देखो वही हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने किया, कौन से वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, ये वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, देखो ये वाला कि व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल के बाद और एक क्वेश्चन है, लेकिन वो दूसरे मेथड का है, वो पहले वो मेथड सीखने के बाद करेंगे, लेकिन जो मेथड सीखा है अभी हम लोगों ने उस पे ये 22 नंबर क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ मेथड नहीं बोला है, लेकिन तुम लोग पढ़ के समझ सकते हो। देखो यहाँ पर जॉन एंड स्मिथ कौन है, दो पर्सन है, एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर बिजनेस टू बाई एंड सेल गारमेंट्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट किया है, और इनका बिजनेस क्या है, कपड़ा खरीदना बेचना, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 5:3 रेशियो में अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच एंड ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरेज एंड इंश्योरेंस। तो जॉन ने क्या इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में,
400 बेल्स ऑफ शर्टिंग ऑफ एट द रेट ऑफ 500 ईच, तो उसने 400 बेल्स एट द रेट ऑफ 500 करके कंट्रीब्यूशन किया है शर्ट का, ठीक है, शर्टिंग का, और कैरेज इंश्योरेंस दिया है 18,000 का, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट ये अमाउंट प्लस 18,000 करके आ जाएगा। स्मिथ ने सप्लाई किया है 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच एंड पेड 22,000 एज एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज। तो दोनों ने कुछ कुछ अमाउंट बिजनेस में लगा दिया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर क्या हुआ है, जॉन पेड 50,000 एडवांस टू स्मिथ, ठीक है, तो जॉन ने 50,000 स्मिथ को एडवांस भी दिया है, ठीक है। अब क्यों दिया है, शायद जॉन के पास ज्यादा पैसा होगा, तो उसने बोला है ठीक है बिजनेस चलाने के लिए अभी हम एक बार एडवांस करते हैं, बाद में इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे बिजनेस में। फिर जॉन सोल्ड किया है 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 600 ईच फॉर कैश एंड ऑल्सो 400 बेल्स ऑफ शूटिंग 650 ईच। तो जॉन ने बेचा है 500 बेल्स बेचा है 600 करके कैश में, और बाकी 400 बेचा है शर्टिंग 650 करके कैश में। जॉन इज एंटाइटल्स फॉर कमीशन ऑफ 2.5% ऑन टोटल सेल प्लस एन अलाउंस ऑफ 2000 फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस। तो ये इनमें एग्रीमेंट हुआ होगा कि जॉन को कमीशन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, 2.5% टोटल सेल्स पे, प्लस उसके साथ अलाउंस भी मिलेगा 2000 का बिजनेस को लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए। द जॉइंट वेंचर वाज क्लोज्ड एंड द क्लेम वेयर सेटल्ड, बोल रहा है इस एग्रीमेंट के साथ जॉइंट वेंचर बंद हो गया, क्योंकि जॉइंट वेंचर एक टेम्पोररी पार्टनरशिप होता है, एक पर्पस के लिए वो ओपन होता है और कुछ दिन बाद वो बंद हो जाता है, और कितने दिन बाद होगा वो डिपेंड करता है कैसे प्रोजेक्ट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। जैसे डैम वगैरह होता है, रोड वगैरह होता है, तो वो काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, देखो जॉइंट वेंचर अकाउंट, स्मिथ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन एंड जॉन अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। जैसे ही ये बात बोल दिया, हमें समझ लेना चाहिए कि ये कौन सा वाला मेथड बोल रहा है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। ये देखो मैंने जब यहाँ पर लास्ट दिन समझाया था कि कौन सा मेथड क्या होता है, तो वहां पर मैंने लिखवा दिया था, फिर से एक बार दिखा देते। देखो अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, बट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये लैंग्वेज बोल दे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट बनाओ, इसका मतलब हमें ये वाला मेथड फॉलो करने बोल रहा है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, ठीक है, एंड स्मिथ अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ जॉन। जॉन के बुक्स में स्मिथ अकाउंट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और जॉन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, स्मिथ के बुक्स में जॉन का अकाउंट, ठीक है। मतलब हर एक कोवेंचरर के बुक्स में दूसरे वाले कोवेंचरर का अकाउंट, जिस मेथड से अभी हम लोगों ने किया। ये देखो, वेयर नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, नो ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता है। क्या अकाउंट ओपन होता है, ईच कोवेंचरर ओपन इन हिज ओन बुक्स, हर एक कोवेंचरर अपने बुक्स में एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और दूसरे वाले कोवेंचरर का अकाउंट बनाएगा, जिसपे अभी अभी हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट किया, मुकेश और अनिल वाला, ठीक है। फिर से ही ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इलास्ट्रेशन 22 है, जो ये देखो इलास्ट्रेशन 22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ जॉन, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जॉन अपने बुक्स में क्या अकाउंट ओपन करेगा, ज्वाइंट वेंचरर अकाउंट और अदर कोवेंचरर का अकाउंट। यहाँ पर कोवेंचरर जॉन और स्मिथ था, तो यहाँ पर बन जाएगा कोवेंचरर स्मिथ अकाउंट। अच्छा, और सेम प्रोसेस स्मिथ भी फॉलो करेगा। देखो फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जा रहा है, लेकिन सेम प्रोसेस स्मिथ भी फॉलो करेगा, तो इन द बुक्स ऑफ स्मिथ हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट,
और यहाँ पर जॉन अकाउंट हो जाएगा। कोवेंचरर जॉन अकाउंट। अच्छा, अब देखो कैसे करके पोस्ट होता है, फिर से एक बार समझ लो। देखो कैसे करके पोस्ट होगा। जॉन एंड स्मिथ एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर, ये पहले बोला है, और किस काम के लिए? सेल एंड बाई ऑफ गारमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3। जॉन ने सप्लाई किया है 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट द रेट ऑफ 500 एंड ऑल्सो सप्लाई 18,000 एंड ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरेज एंड इंश्योरेंस। तो हम लोग पहले जॉन का बुक्स बना रहे हैं। तो जॉन अपने बुक्स में अपने खुद से जो खर्चा किया है उसको अपना खर्चा मानेगा। तो अपने बिजनेस में खुद खर्चा करते हैं तो क्या लिखते हैं? बिजनेस के लिए परचेस किए तो परचेस टू कैश, ठीक है। तो परचेस टू कैश होगा, लेकिन यहाँ पर जितना भी नॉमिनल अकाउंट है उसके जगह ज्वाइंट वेंचर यूज होता है। ये मैंने लास्ट दिन बोला था, ज्वाइंट वेंचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, जैसे कंसाइनमेंट में होता है। तो जो भी खर्चा या इनकम होगा वहां पर पर्टिकुलर उस खर्चे का नाम नहीं लिखना है। हम लोग को ज्वाइंट वेंचर डेबिट करना है अगर खर्चा या लॉस है, और अगर इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। तो परचेस टू यहाँ पर होना चाहिए था परचेस टू कैश। तो यहाँ पर हम लोग परचेस की जगह लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। टू क्या लिखेंगे? टू यहाँ पर लिखेंगे कैश या बैंक। तो यहाँ पर बैंक ही लिख देते हैं, मैंने पहले वाला क्वेश्चन में बैंक से ही कर रखा है, तो बैंक बोल के लिख देते हैं। और क्या खर्चा किया है यहाँ पर? शर्टिंग। कितना खर्चा किया है? 400 बेल्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। तो ये हो गया, इंटू करो 2 लाख। 2 लाख का शर्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा गया है, तो टू कैरेज एंड इंश्योरेंस, मतलब टू और टू बैंक हो जाएगा। तो दूसरे बार भी टू बैंक लिख सकते हो या फिर इसी में लिख सकते हो हाइफन देके। तो कैरेज एंड इंश्योरेंस ये भी पे किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्मिथ ने सप्लाई किया है, तो बिजनेस किसका है? अभी जॉन सोच रहा है कि मेरा अकेले का है, ठीक है, उसमें स्मिथ ने खर्चा किया है, ऐसे करके ट्रीटमेंट होता है। तो स्मिथ ने अगर खर्चा किया है तो स्मिथ कौन है? दूसरा कोई है। मेरे बिजनेस में कोई और खर्चा कर रहा है तो मुझे उसे तो देना पड़ेगा बाद में, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो मेरे बिजनेस का खर्चा अगर हम खुद करते तो टू बैंक लिखते, कोई और कर रहा है तो उसका नाम लिखेंगे टू स्मिथ, ठीक है। टू स्मिथ अकाउंट बोल के यहाँ पर क्या खर्चा किया है? पहला खर्चा देखो उसने क्या किया है? सूटिंग, ठीक है, सूटिंग सप्लाई किया है, सूटिंग 500 एट द रेट ऑफ 480। 500 एट द रेट ऑफ 480, और एडवर्टाइजमेंट कैरेज का 22,000। एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज 500 इंटू 480, ये देखो कितना आ रहा है, 500 इंटू 480, तो ये हो गया 2,40,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखेगा? देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। जॉन ने पे किया है 50,000 एडवांस टू स्मिथ। ये किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं हम लोग? जॉन का ही कर रहे हैं। तो जॉन ने एडवांस किया है, ठीक है, एडवांस किया है किसको? स्मिथ को एडवांस किया है 50,000। तो एडवांस करने का एंट्री क्या होता है? किसी को भी अगर हम लोग एडवांस करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है? पैसा दे रहे हैं, ठीक है, एडवांस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग लिखेंगे क्या? बोलो, एडवांस करने से एंट्री क्या होगा? स्मिथ को दे रहे हैं तो स्मिथ को डेबिट करेंगे, स्मिथ अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक, ठीक है, टू कैश या बैंक हो जाएगा। एडवांस करने का मतलब है किसी को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर तो बिजनेस का मतलब जॉइंट वेंचर डेबिट या क्रेडिट हो नहीं सकता है। देखो पैसा चला जा रहा है, टू कैश या बैंक होगा, ये कंफर्म है। किसको दे रहे? स्मिथ को, तो स्मिथ डेबिट टू कैश और बैंक होना चाहिए। तो ये एंट्री का इंपैक्ट ज्वाइंट वेंचर में तो नहीं आएगा, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर में तभी आएगा अगर बिजनेस का खर्चा या इनकम है। तो बिजनेस का खर्चा या इनकम 50,000 से कितना होगा वो तो बाद में देखेंगे कि ये एडवांस से उसने क्या किया। अगर एडवांस से बिजनेस में खर्चा किया तब यहाँ एंट्री आएगा, लेकिन एडवांस देने का एंट्री क्या होता है? एडवांस देने का एंट्री हो जाएगा जिसको दे रहे हैं वो उसको डेबिट करेंगे, स्मिथ अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक बोल के एडवांस 50,000।
एडवांस दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है जॉन ने 500 बेल्स ऑफ शूटिंग 600 ईच फॉर कैश एंड ऑल्सो 400 बेल्स ऑफ शूटिंग 650 ईच फॉर कैश। तो जॉन ने कुछ सेल कर दिया है, तो जॉन के ही बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो जॉन अपने बिजनेस में सेल किया है, तो खर्चा करने से टू बैंक, सेल करने से बाई बैंक, ठीक है। नॉर्मली सेल का एंट्री क्या होता है, सेल का एंट्री होता है कैश और बैंक टू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैश और बैंक टू सेल्स के जगह टू ज्वाइंट वेंचर होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर को नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। एनी एक्सपेंस, एनी लॉस, एनी इनकम, एनी गेन, वो ज्वाइंट वेंचर में हमें डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बाई यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बैंक, ठीक है। सेल्स, अब सेल्स कितना कितना हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं। दो तरह का सेल हुआ है, 600 करके 500, 500 बेल्स एट द रेट ऑफ 600 और 400 एट द रेट ऑफ 65, 650, 650 करके। तो ये हो गया 3 लाख और 400 इंटू 650, 2,60,000, ठीक है। ये सेल करके मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, जॉन इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन। ऐसा इन दोनों में बात हुआ है कि जॉन को कमीशन मिलेगा 2.5% ऑन टोटल सेल्स प्लस अलाउंस मिलेगा बिजनेस को देखने के लिए। तो पहले हम लोग कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन, जॉन अपने बिजनेस से खुद ही कमीशन ले रहा है, तो वो एंट्री क्या करेगा, टू बैंक कमीशन। अब देखो यहाँ पर बैंक लिखना सही रहेगा कि नहीं, उसका भी एक पॉइंट है। एंटाइटल्स फॉर कमीशन, यहाँ पर बोला नहीं कि कमीशन मिल ही गया, ठीक है। सोचो, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि कमीशन पेड, कमीशन मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग टू बैंक के जगह सिर्फ टू कमीशन लिख सकते हैं। क्यों बताओ, बैंक का मतलब हो जाएगा कि पे हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि पे हुआ है कि नहीं इसका तो कंफर्मेशन दिया नहीं है, पेबल बोल रखा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बैंक मतलब तो पेड हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली सिर्फ टू कमीशन लिखेंगे, टू कमीशन। और पूरे सेल पे कितना, टोटल सेल पे 2.5%, तो कितना हो जाएगा टोटल सेल, 2,60,000 हो गया 5,60,000, इस पे 2.5%। 14,000 हो रहा है, ठीक है। कमीशन हो गया 14,000 और अलाउंस भी मिलेगा, तो टू अलाउंस। अलाउंस कितने का मिला है देख लो, 2,000 का, ठीक है। 2,000 का अलाउंस मिला है, बस और तो कुछ नहीं था। ज्वाइंट वेंचर सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब ज्वाइंट वेंचर को हम लोग क्लोज करते हैं, देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस करके। तो देखो कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 लाख और 2,60,000 है, तो इधर ही ज्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,60,000। और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, माइनस करके देखते हैं। अच्छा, 2 लाख और 2 लाख, 4,40,000, 4,40,000 और 18,000, 4,40,000 और 18,000। अच्छा, प्लस 20, ये हो गया 6 और 3, 36, 36, 36 और 38, तो ये हो गया 4,96,000 माइनस 5,60,000, 64,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जॉन अपना प्रॉफिट को बोलेगा 2 PL, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट, अपने बिजनेस का प्रॉफिट को 2 PL बोलेगा, और जो पोर्शन स्मिथ को देना पड़ेगा उसको वो इस तरह से लिखेगा, 2 स्मिथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और किस तरह से ये लोग अपने अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 5:3, यानी 5/8 और 3/8, ठीक है। 5/8 और 3/8, तो 64,000 डिवाइडेड बाई 8 कर लेते, कितना हो गया, 8,000 इंटू 5, 40,000 और 8,000 इंटू 3, 24,000, ठीक है। अब ये चीज देखेगा जॉन कि स्मिथ ने क्या क्या पैसा दिया था बिजनेस में, और
उससे हमें पैसा मिलेगा या फिर उसको हमें मुझे पैसा देना पड़ेगा, ये चीज चेक करेगा। ठीक है, तो जॉन ये देखेगा कि स्मिथ ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया था, पहले वो देखेगा। तो ये देखो, शूटिंग का खर्चा दिया था और एडवर्टाइजमेंट कैरेज का खर्चा दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर। शूटिंग, एडवर्टाइजमेंट, शूटिंग का खर्चा हो गया 2,40,000 और एडवर्टाइजमेंट कैरेज 22,000। एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज 22,000 ये उसने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, लेकिन मैंने भी उसे 50,000 एडवांस दे रखा है, ये भी एंट्री कर रखा है, उसने करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये मैटर ऐसे हो जा रहा है। ये देखो यहाँ पर 2,40,000 उसने बिजनेस में लगाया था। ठीक है, 22,000 उसने और भी लगाया, मतलब 2,62,000, लेकिन मैंने तो 50,000 उसे पहले से दे रखा था, फिर भी उसे 2,12,000 मिलेगा, फिर भी उसे 2,12,000 मिलेगा। प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देखना चाहिए कि बिजनेस करके उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, वो भी तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि उसने भी मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, तो उसका भी हिस्सेदारी है, तो उसको 24,000 और मिलना चाहिए। ठीक है, 24,000 और मिलेगा। ठीक है, तो वो 24,000 मेरे से काट लेगा, तो कितना हो गया, 1,88,000 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको टोटल करके देख लेते, 1,88,000 वो तो मैंने रिवर्स कैलकुलेट करके दिखाया। ये देखो इस तरह से हो जाएगा, सिंपल बात है कि 2,40,000 मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था स्मिथ ने। ठीक है, और 22,000, तो टोटल उसने इन्वेस्ट किया था 2,62,000, प्लस उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तभी तो किसी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया प्रॉफिट कमाने के लिए, ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो 2,86,000 का टोटल इसको मिलेगा, और मैंने 50,000 पहले से इसे दे रखा है, ये जॉन कैलकुलेट कर रहा है, मतलब उसे और 2,36,000 देना पड़ेगा। तो स्मिथ डेटर हो जाएगा, तो देखो बैलेंस इधर आएगा, स्मिथ डेटर हो जाएगा, उसे देना पड़ेगा, तो टू बैलेंस देखो इधर ही आ रहा है, टोटल करके देख लो, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो टू बैलेंस सीडी, ये या फिर सिर्फ बैलेंस शीट भी लिखा जाता है जैसे पहले मैंने लिखा था, या फिर कैश बोल के भी लिख सकते हैं, कैश। ठीक है, बैलेंस पेड, सेटल हो गया बोला है ना। ये देखो यहाँ पर बोला था कि ये हम लोग कैश बोल के कंफर्मली यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि बोला है कि सेटल्ड, क्लेम्स वेयर सेटल्ड मतलब पेड, के क्लेम्स वेयर सेटल्ड का मतलब पेड। अब क्योंकि मैंने हर जगह बैंक यूज किया है, तो हम यहाँ पर बैंक ही यूज कर लेते हैं, मतलब पेमेंट हो गया। ठीक है, बैलेंस पेड कितना, 2,36,000, तो टोटल कर लो, 2,86,000 और 2,86,000। ठीक है, मतलब देखो पहले वाले जो मैंने कैलकुलेशन किया था वैसे भी सोच सकते हो, 2,40,000 उसने बिजनेस में लगाया, 22,000 उसने बिजनेस में लगाया। ठीक है, और मैंने उसे 50,000 दे रखा था। ठीक है, मैंने उसे 50,000 दे रखा था, मतलब उसे 2,12,000 प्लस प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, यानी उसे 2,36,000 मिलना चाहिए। सिंपल है, अगर तुम लोग अकाउंट नहीं मेंटेन करके किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हो तो भी तुम लोग ऐसे कैलकुलेट करोगे। अगर तुम लोग नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो कि मेरा जो को वेंचरर है उसने बिजनेस में ये पैसा लगाया, लेकिन 50,000 मैंने एडवांस दिया था, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि उसने तो कोई एडवांस नहीं दिया था, तो दोनों का बराबर होना चाहिए ना, और शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे मिलेगा, तो टोटल 2,36,000। बाकी तुम लोग बैलेंस करके चेक कर सकते हो, लेजर में तो बैलेंस हो ही जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट के साथ हो गया। ठीक है, अब ऐसा ही हम लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे स्मिथ। स्मिथ अपने बुक्स में क्या ट्रीट करेगा कि मेरा बिजनेस है जॉइंट वेंचर, और मैंने जो भी खर्चा किया वो मेरा पॉकेट से चला गया, और जो मेरे को वेंचरर ने किया उसको हम क्रेडिटर के तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जॉन ने ये सारा चीज सप्लाई किया था पहले लाइन पे जो था, तो जॉन ने जो सप्लाई किया है उसको वो कैसे लिखेगा, उसको वो लिखेगा इस तरह से, जॉन ने जो सप्लाई किया है टू, पहले अपना खर्चा दिखा देते। ठीक है, पहले स्मिथ का अपना खर्चा दिखा देते, स्मिथ ने क्या खर्चा किया है, ये शूटिंग का खर्चा और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो टू बैंक, शूटिंग और एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज। ठीक है, शूटिंग का खर्चा कितना है देख लेते हैं, शूटिंग का खर्चा है 400 एट द रेट ऑफ 500, नहीं ये शर्टिंग का था, शूटिंग का है 500 इंटू 480 करके 2,40,000। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट और कैरेज का है 22,000, और जो
क्या नाम है इसका, और एक वेंचरर का जॉन। जॉन ने जो खर्चा किया वो था शर्टिंग का, तो वो जॉन को क्रेडिटर बना लेगा। शर्टिंग का खर्चा था, शर्टिंग का खर्चा कितना था, 400 एट द रेट ऑफ 500 करके, 400 एट द रेट ऑफ 500, तो 2 लाख। और इंश्योरेंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, इंश्योरेंस, कैरेज एंड इंश्योरेंस 18,000। अच्छा, आफ्टर दैट बोला था कि यहाँ पर जॉन ने 50,000 एडवांस दिया था। एडवांस का एंट्री मैंने अभी बताया क्या हो जाएगा, एडवांस का एंट्री हो जाएगा, वो पे किया था, ठीक है। अब इसका मतलब स्मिथ जो है एडवांस रिसीव कर रहा है, तो स्मिथ क्या एंट्री करेगा, स्मिथ बोलेगा मेरे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या करेगा, टू जॉन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं होगा, इस जॉन अकाउंट में हो जाएगा बाई कैश बोल के, बाई कैश या बैंक एडवांस 50,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये यहाँ तक हो गया। जॉन ने 500 बेल्स ऑफ शूटिंग बेचा है और 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग बेचा है, तो जॉन ने बेचा है तो क्या एंट्री होगा। गुड आफ्टरनून इनकी। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा देखो, जॉन ने अगर बेचा है तो क्या एंट्री होगा, जॉन ने अगर बेचा है तो एंट्री कौन कर रहा है, स्मिथ अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है। बेचा किसने, स्मिथ ने नहीं, जॉन ने बेचा है, मतलब स्मिथ का बिजनेस का सेल जॉन ने किया है, तो वो जॉन से वो पैसा रिकवर करेगा, ऐसा सोचेगा ना। मेरे बिजनेस का कोई प्रोडक्ट कोई और बेच दे रहा है तो फिर मुझे उससे रिकवर करना है, ऐसा मुझे काउंट करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, सॉरी बाई जॉन। बैंक मतलब क्या, खुद ही पैसा लिए खुद सेल करेंगे तो कैश टू सेल, सेल तो यहाँ पर क्रेडिट कर नहीं सकते, तो कैश या बैंक टू जॉइंट वेंचर। अब जॉन से रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि सेल जॉन ने किया है, तो जॉन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पर जॉन बोल के सेल लिख देंगे, और सेल में दो तरह का सेल कर रखा है। तो पहला है यहाँ पर शूटिंग और शर्टिंग, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। और क्वांटिटी देखो यहाँ से देख के लिख देते, ठीक है, नहीं तो बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 500 एट द रेट ऑफ 600, 400 एट द रेट ऑफ 650, 500 400 एट द रेट ऑफ 650, और 500 एट द रेट ऑफ 600, 3 लाख और 2,60,000, 3 लाख और 2,60,000, ये सेल का पैसा जॉन से रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जॉन को कमीशन भी दिया जाएगा टोटल सेल पे, तो कमीशन देने से जॉन को क्या बनाएंगे, जॉन को क्रेडिटर देना पड़ेगा, कमीशन एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन 5,60,000 टोटल सेल पे बोला था, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन किया हुआ है तो यहाँ से देख के लिख देंगे 14,000, और अलावेंस भी मिलेगा टू जॉन, अलावेंस मिलेगा 2,000, अलाउंस 2,000, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्लोज डाउन कर दो, ज्वाइंट वेंचर को सेटल कर लो, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर को सेटल कर रहा है, कौन सेटल कर रहा है अपने बुक्स में, स्मिथ। तो स्मिथ देखेगा सेल कितने का हुआ है, 5,60,000। प्रॉफिट चेक कर रहा है कि मेरे बिजनेस में 5,60,000 का सेल हुआ है, भले ही वो जॉन ने किया हो, लेकिन हम तो ट्रीट कर रहे हैं, मेरा बिजनेस है, हम तो जॉन जॉन को उसका हिस्सा दे देंगे ना, उसका प्रॉफिट और उसका जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न कर देंगे, इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो 5,60,000 और प्रॉफिट देखो सेम ही आ जाएगा, कितना, 64, एडजस्ट करोगे तो 40 और 24, तो यहाँ पर स्मिथ अपने हिस्से का प्रॉफिट को क्या दिखाएगा, 2 PL बोल के, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जो जॉन को देगा उसको ऐसे दिखाएगा, 2 जॉन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हिस्सा देखो कितना कितना है, स्मिथ का है 24,000, स्मिथ का था 24,000, मतलब यहाँ पर ये अमाउंट हो जाएगा, ये देखो 24 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये तो स्मिथ का अकाउंट था, और यहाँ पर आ जाएगा 40 जॉन का, ठीक है, यहाँ पर 40 आ जाएगा।
हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगा यहाँ पर? जॉन के बुक्स में मतलब जॉन के अकाउंट में स्मिथ एंट्री कर रहा है, जॉन अकाउंट में स्मिथ एंट्री कर रहा है कि जॉन से मुझे क्या क्या मिलेगा। जॉन से मुझे 5,60,000 मिल जाएगा सेल का। तो यहाँ पर लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल 5,60,000। मैंने टोटल करके ही लिख दिया। 5,60,000 सेल मिल जाएगा। 50,000 एडवांस मैंने ले रखा है, ठीक है। 50,000 एडवांस मैंने ले रखा है और जॉन को मुझे देना पड़ेगा 5,00,000। जॉन से मुझे लेना पड़ेगा 5,60,000। इसके अलावा जॉन ने क्या खर्चा किया है? देखो जॉन ने शर्टिंग और कैरेज का खर्चा किया है, तो बाई जॉइंट वेंचर शर्टिंग का 2,00,000, कैरेज का 18,000। कैरेज एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कमीशन देना पड़ेगा अलाउंस 14 और 2,000। तो कमीशन अलाउंस अलाउंस है 2,000 और कमीशन है 14,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000। तो देखो क्या कैलकुलेशन कर रहा है स्मिथ। स्मिथ ये बोल रहा है कि मेरा जो बिजनेस है उसमें उसमें जॉन ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। जॉन ने यहाँ पर 50,000 एडवांस दिया था, ठीक है, प्लस 2,00,000 का शर्टिंग पे खर्चा किया था, प्लस 18,000 कैरेज और इंश्योरेंस का किया था। ये सब मुझे उसे रिम्बर्स करना पड़ेगा। 14,000 का कमीशन मिलेगा उसको, 2,000 का अलाउंस मिलेगा उसको और 40,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इतना पैसा उसे देना पड़ेगा मुझे, लेकिन उसके पास मेरे सेल किए हुए प्रोडक्ट का 5,60,000 है। तो वो 3,24,000 अपने आप डिडक्ट कर ले और बाकी पैसा मुझे दे दे। तो ये देखो, तो इसका मतलब स्मिथ बोलेगा कि 5,60,000 तुम्हारे पास है, तुम अपना 3,24,000 ले लो और बाकी पैसा मुझे रिटर्न कर दो। तो बाकी पैसा कितना हो जाएगा? बाकी पैसा हो जाएगा 2,36,000। ये देखो यहाँ पर भी उतना ही आया था, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो यहाँ पर दिखा देते, देखो कैसे क्लोज होगा। यहाँ पर टोटल करने से आ गया 5,60,000 बाई कैश। मुझे दे दो, क्योंकि अभी मैंने दिखाया ना 5,60,000 था उसके पास, खर्चा कम हुआ है, तो बाकी पैसा रिम्बर्स कर देना पड़ेगा। बाई कैश बोल के बैलेंस पेड 2,36,000, 5,60,000, ठीक है। तो देखो मैंने काफी धीरे धीरे ही करवाया है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है मेथड्स में। तो मैंने लास्ट दिन भी इसीलिए स्लो स्लो किया था, आज भी हम स्लो स्लो ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तुम लोग को। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये जो है ये मेमोरेंडम मेथड वाला यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम मतलब मेमोरेंडम मेथड जो है उसका क्वेश्चन है। तो पहले हमें मेमोरेंडम मेथड जो है वो पता करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए एक बार मैट में चलते हैं। ये देखो ये करवा दिया मैंने। ये देखो अब हम लोग ये वाला मेथड पढ़ रहे हैं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कब प्रिपेयर होता है? देखो क्या बोल रहा है, व्हेन ऑल द पार्टीज कीप अकाउंट्स द मेथड एडॉप्टिंग फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। क्या बोल रहा है, इफ ऑल द पार्टीज कीप अकाउंट, ठीक है, मतलब सारे अकाउंट सारे पार्टीज यानी को वेंचरर अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं, तब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर होता है। अभी देखने से पता चलेगा कैसे होगा। देखो here each co-venturer records only, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरे सॉरी ये वाला नहीं, कहा चला गया। हाँ, each co-venturer
Here, each co-venturer records only those joint venture transactions which are effected by him with the help of personal account designed as joint venture with name of the other co-venturer account. It is debited with amount of purchase, supplies made and expenses incurred by the venturer. मतलब क्या बोल रहा है देखो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लोग कब मेंटेन करेंगे और ये किस तरह से मेंटेन करेंगे, जब बोथ द पार्टीज मतलब दोनों ही या दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास दो कोवेंचरर है ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं बोथ द पार्टीज अगर सारा जो भी रिकॉर्डिंग है वो अलग अलग मेंटेन करेगा तब हो जाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और कोवें यहाँ पर क्या किस तरह से रिकॉर्ड होगा, ईच कोवेंचर रिकॉर्ड्स ओनली दोज जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन व्हिच आर अफेक्टेड बाय हिम, जो वो खुद कर रहे हैं उसी का रिकॉर्डिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए पर्सनल अकाउंट designed as joint venture with co-venture। ठीक है, इट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ परचेज सप्लाईज। अब ये एग्जांपल देखने से अच्छे से समझ में आएगा ये वाला लाइन क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी ये तो जस्ट मैंने इसे रीड करके बता दिया, अभी यहाँ पर एंट्री और एग्जांपल करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। व्हेन ऑल द पार्टीज कीप अकाउंट्स, द मेथड एडॉप्टिंग फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। Here, each co-venturer records only those joint venture transactions which are effected by him with the help of a personal account designed with this one। ठीक है, it is debited with the amount of purchase supply। अच्छा, each co-venturer sends a periodic statement of joint venture transaction affected by him only to other co-venturer, and on receipt of aforesaid statement each co-venturer prepares memorandum joint venture account in order to ascertain the profit and loss account। क्या बोल रहा है देखो, हर एक co-venturer पीरियोडिकली मतलब वीकली हो मंथली हो जैसा उनमें बात हुआ है, पीरियोडिकली जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक स्टेटमेंट भेजेगा अदर कोवेंचरर को। जैसे देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड में करते तो स्मिथ को क्या करना पड़ता, मान लो वीकली या फिर 15 डेज में जो भी ट्रांजैक्शन इफेक्टेड हुआ है उसका एक स्टेटमेंट बना के जॉन को देना पड़ता, और जॉन भी सिमिलरली एक स्टेटमेंट बना के वो स्मिथ को हैंड ओवर करता। यहाँ पर इस तरह से चलेगा। ठीक है, या इस मेथड में इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है देखो, और उसके बाद क्या बोल रहा है, और इसके लिए हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और वहां पे ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। सिंस दिस अकाउंट इज इन फैक्ट नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, द वर्ड मेमोरेंडम इज प्रीफिक्स्ड। मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब एक एग्जैक्टली इसीलिए इसको मेमोरेंडम बोलते हैं। इसके आगे मेमोरेंडम प्रीफिक्स्ड मतलब क्या, आगे फिक्स किया गया है। मेमोरेंडम का मतलब क्या, रफ। ठीक है, अगर हम लोग कुछ रफ में लिखते हैं बनाते हैं तो क्या वो कोई प्रोफोर्मा मेंटेन करके होता है, कोई रूल्स मेंटेन करके होता है, नहीं। तो ये एक रफ अकाउंट बनाया जाता है, रफली मेंटेन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है मेमोरेंडम। तो नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का एग्जैक्ट हर एक चीज फॉलो करके नहीं किया जा रहा है, इसीलिए प्रीफिक्स्ड कर दिया है इसके आगे वर्ड कि जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं है ये, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मतलब रफली प्रिपेयर्ड जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करके एंट्री होगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट और बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अदर कोवेंचरर, अगर किसी और कोवेंचरर से कोई पैसा रिसीव हो रहा है, कोई बिल्स रिसीव हो रहा है, तो क्या एंट्री होगा, कैश होने से कैश अकाउंट डेबिट, बैंक होने से बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल होने से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू टू डायरेक्टली हम लोग कोवेंचरर का नाम नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे कोवेंचरर विथ ऐसे करके। ठीक है, कोवेंचरर विथ मान लो बी, तो कोवेंचरर विथ बी, डायरेक्ट बी नहीं लिखेंगे, कोवेंचरर विथ बी मतलब हम लोग कोवेंचरर है बी का, मतलब बी के साथ वेंचर कर रहे हैं, मान लो ए और बी दोनों है तो ए बोलेगा कोवेंचरर विथ बी हम है और मुझे इस हिसाब से कैश मिला है या बैंक मतलब चेक मिला है या बिल्स रिसीवेबल हुआ है। डिस्काउंटिंग करवाएंगे जब बिल का, तब एंट्री क्या होगा, बिल डिस्काउंट करवाने पे पैसा मिल जाता है लेकिन कुछ अमाउंट जो है बैंक काट लेता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, जितना पैसा डिस्काउंट के हिसाब से कट गया जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा, ये डिस्काउंट का अमाउंट हो गया टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब डिस्काउंट का अमाउंट नॉर्मली हम लोग डिस्काउंट बोल के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक खर्चा हमें जॉइंट वेंचर में दिखाना चाहिए। क्यों, अभी देखो अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पर पढ़ के दिखाया था, जितने भी एक्सपेंसेस परचेज सप्लाई एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट हो जाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ठीक है,
तो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखो, सॉरी ज्वाइंट वेंचर नहीं, ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट में, ये देखो ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट बोल के आएगा, ठीक है। फिर परचेस करेंगे तो नॉर्मली परचेस का क्या एंट्री होता है, परचेस टू कैश हो सकता है या बैंक हो सकता है, और क्रेडिट करोगे तो टू क्रेडिटर हो सकता है। तो यहाँ पर सारे खर्चे को कहाँ दिखाना है, ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट। टू कैश होगा तो कैश दिखाओ, बैंक होगा तो बैंक दिखाओ, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर दिखाओ। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर हमारा हर एक अकाउंट को किसके थ्रू से दिखाना है, ये देखो, इट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ परचेज। इट इज मतलब कौन सा अकाउंट था, इट इज मतलब ये वाला अकाउंट था, ठीक है। पर्सनल अकाउंट डिजाइंड एज जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट, इट इज डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ परचेज, सप्लाईज मेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द को वेंचरर। तो कोई भी एक्सपेंस वगैरह हो रहा है, खर्चा हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, सारे अकाउंट के लिए हम लोग ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर को फॉलो करेंगे। फिर बोल रहा है सप्लाई किया है, सप्लायर को पेमेंट किया है, तो नॉर्मली सप्लायर को पेमेंट का क्या एंट्री होता है, क्रेडिटर टू बैंक या कैश। ये देखो क्रेडिटर टू बैंक या कैश, और अगर डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पर भी क्रेडिटर लिख सकते हैं, सप्लायर क्रेडिटर एक ही बात होता है। पेमेंट कर दिए तो टू कैश होगा, बैंक होगा, अगर बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए तो टू बीपी होगा। और डिस्काउंट अगर मिला, क्योंकि ये गेन है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे, ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट में, ठीक है। गुड्स सप्लाई किए आउट ऑफ ओन स्टॉक, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, ये देखो, गुड्स सप्लाई किए तो गुड्स चला जा रहा है, ठीक है, तो सेल हो सकता है। ये देखो गुड्स सप्लाई किए तो हम लोग का ऐसे हो सकता है, डेटर टू सेल, ऐसे हो सकता है ना, सप्लाई किए हैं, ठीक है, तो डेटर टू सेल हो सकता है। और अगर प्रॉफिट हुआ सेल करके तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखो एक्चुअली गुड सप्लाई बोला है, सेल नहीं बोला है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये देखो टू सेल्स, टू सेल्स जैसे मैंने अभी लिखा था, टू सेल्स मतलब सेल कर दिया। अब कैश का बात नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि स्टॉक आउट करके हम लोगों ने सप्लाई किया है। अब सप्लाई करते हुए अगर प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, टू प्रॉफिट बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर सेल बोल के दिखा दिया, फिर बोला टू परचेज, टू परचेज टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर। तो ये क्या हो गया, टू परचेज हुआ है, परचेज डेबिट नहीं हुआ है, मतलब हम लोगों ने स्टॉक आउटफ्लो का एंट्री किया। और किसको सप्लाई किया, ये देखो डेटर की जगह जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट, ठीक है। अगर हम लोग गुड सप्लाई कर रहे हैं खुद के स्टॉक से तो इस तरह से एंट्री होगा, ठीक है। गुड सप्लाई कर रहे हैं खुद के स्टॉक से तो एंट्री इस तरह से होगा कि हम लोगों ने अपना स्टॉक जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, स्टॉक जो है आउटफ्लो हो रहा है, तो उसका कॉस्ट, ठीक है, उसका कॉस्ट कैसे दिखाएंगे, जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट बोल के। और यहाँ पर टू परचेज, ठीक है, टू परचेज या टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर लिख दिए, जैसे कंसाइनमेंट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट बिजनेस कर रहे हैं और हम लोगों ने कंसाइनमेंट में गुड सेंट किया है, तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पर लिखा है टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, या फिर टू परचेज, परचेज को कम करके दिखा दिया, जैसे एडवर्टाइजमेंट मान लो अपने ही स्टॉक से ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स टू परचेज लिखते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर टू परचेज हो सकता है, टू गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर हो सकता है, और अगर टू सेल्स भी हो सकता है, अगर हम लोगों ने सेल किया है, ठीक है। अब आउटफ्लो जैसे हुआ है, कॉस्ट में हुआ है तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, अगर कॉस्ट में नहीं हुआ है, सेल प्राइस में हुआ है तो प्रॉफिट जनरेट होगा। अब ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करने से क्या होता है, एक्सपेंस टू कैश होता है या फिर बैंक होता है, ठीक है, या फिर क्रेडिट में कर दिया तो टू क्रेडिटर होता है। ये देखो टू क्रेडिटर, टू कैश और बैंक। और एक्सपेंस सारे खर्चे को कहाँ दिखाना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट में। गुड्स बेच दिया तो कैश टू सेल होगा, कैश टू सेल्स हो सकता है, बैंक टू सेल हो सकता है, या डेटर टू सेल हो सकता है। तो देखो कैश बैंक डेबिट हो सकता है, डेटर यानी कस्टमर डेबिट हो सकता है, लेकिन सेल्स की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट। और अगर कस्टमर से पैसा मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश और बैंक डेबिट टू क्या करते हैं, टू सेल्स करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश और बैंक डेबिट हो सकता है, ठीक है, टू सेल्स बोल रहे हैं, सॉरी रिसीव किया है ना, तो टू डेटर हो जाएगा। तो ये देखो टू डेटर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट दिया है तो क्या होता है, कैश और बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। तो डेटर तो यहाँ भी हो रहा है, कस्टमर लिख लो, बात एक ही है। और यहाँ पर कैश और बैंक को डेबिट कर दिया, लेकिन कोई भी एक्सपेंस इनकम गेन हो रहा है उसके लिए ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट को हमें
डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हो गया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये कुछ हम लोगों का डबल एंट्री के जैसा नहीं हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है, इसीलिए इसको मेमोरेंडम अकाउंट बोलते हैं। ऑन टेकिंग अवे ऑफ अनसोल्ड गुड्स, अगर अनसोल्ड गुड्स कुछ है वो टेक ओवर कर लिया जा रहा है, तो इसका एंट्री क्या होगा, ये देखो, वो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं अपने बिजनेस में, वो हम लोग क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग बोल के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर, एक्चुअली जॉइंट वेंचर में जो गुड्स भेजा गया था वो हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक नाम नहीं हो सकता है। जैसे कंसाइनमेंट का होता है तो हम लोग लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो जो गुड्स भेजा गया था जॉइंट वेंचर में वो क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, वो टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और ट्रेडिंग के जगह टू जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर, ऑन कंसिडरेशन सम कमीशन सैलरी टू द को वेंचरर, अगर को वेंचरर कोई सैलरी या कमीशन रिसीव कर रहा है तो एंट्री क्या हो सकता है, कैश या बैंक टू कमीशन, नॉर्मली कमीशन मिलने का या टू सैलरी, सैलरी मिलने का, तो टू कमीशन या सैलरी होगा, लेकिन कैश या बैंक की जगह लिखना पड़ेगा जॉइंट वेंचरर विद को वेंचरर, ठीक है। और प्रॉफिट जब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तो टू पीएल, लॉस होगा तो पीएल डेबिट। अब कहां पर हुआ, तो जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर, अगर ये प्रॉफिट हो रहा है तो जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर डेबिट होगा, अगर लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या एंट्री दे रखा है यहाँ पर, ऑन सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट, ठीक है, अगर सेटल हो रहा है को वेंचरर के साथ, अगर पेमेंट करना पड़ेगा हो सकता है या फिर पेमेंट मिलेगा, सेटल करने के बाद ऐसा हो सकता है हमें दिखा कि हमें अपने को वेंचरर को पे करना है, या फिर हमें अपने को वेंचरर से मिलेगा, अगर मिलेगा तो कैश और बैंक टू जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर, अगर पे करना पड़ेगा जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर टू कैश या बैंक, ठीक है। अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग तो एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल भी हम लोगों के पास, वो हम लोग करेंगे, ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो ये एग्जाम्पल मैंने बाद में करने का बोला ना, ये देखो आज स्टार्टिंग में हम लोगों का 20 और 21 के बाद ये क्वेश्चन देखो हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्लास में किया था, और ये एग्जाम्पल आज स्टार्टिंग में किया। उसके बाद ये एग्जाम्पल मैंने रख दिया था क्योंकि ये मेमोरेंडम का एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब मेमोरेंडम अकाउंट जो मेंटेन होगा, अभी जो मैंने तुम लोग को पढ़ के सिखाया उसके हिसाब से ये बनेगा, तो ये कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये एग्जाम्पल वाला देख लो कैसे होगा। एग्जाम्पल बोल के ही लिख देते, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ लेते, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है A and B decided to work on a joint venture for the sale of electric motors, तो ये लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स बेचना चाहते हैं, तो एक साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। ऑन 21 मई 2016 A purchased 200 electric motors at the rate of 175 each and dispatched 150 motor to be incurring 1000 as freight and insurance charges। तो इन्होंने क्या किया, ए ने पहले स्टॉक खरीद लिया अपने पैसे से, कितना, 200 इलेक्ट्रिक मोटर 175 करके, और उसमें से 150 मोटर उसने बी को भेज दिया है जो उसका को वेंचरर है, और उसको भेजने के लिए उसका 1000 रुपीज का फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा हुआ। 10 मोटर्स वेयर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, 10 मोटर्स जो है वो जाते वक्त ही डैमेज हो गया। ऑन 1/2/2017 मतलब 1 Feb 2017 में 7,500 सॉरी 500 वॉज रिसीव्ड बाई ए को 500 रुपीज मिला है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ये जो डैमेज हो गया है इन ट्रांजिट, हो सकता है इन्होंने इस मोटर इलेक्ट्रिक मोटर पे क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस, हो सकता है नहीं, ऑब्वियसली करवाया था, तभी इंश्योरेंस कंपनी ने 500 का क्लेम दे रही है इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। मतलब इनका डैमेज कितना हुआ है, 10 मोटर डैमेज हुआ है, ठीक है। 10 मोटर कितना करके था, 175 करके, मतलब कितने रुपीस का स्टॉक लॉस हुआ, 1750 का, उसमें से रिकवरी कितने का हुआ, 500, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम 500 मिला, और ये फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब 1250 का लॉस हो गया, 1250 का लॉस, 500 रिकवरी, इंश्योरेंस क्लेम से 1250 का लॉस हो गया। अब क्या बोल रहा है, ऑन 15 मार्च 2017 ए सोल्ड, ए ने बेच दिया है 50 मोटर्स, बचे हुए 50 मोटर्स, देखो उसने 200 में से 150 भेज दिया था किसको, बी को, उसके पास 50 मोटर्स था, वो 50 मोटर्स ही बेच दिया 225 करके।
करके, कितने में खरीदा था 200, 25 करके एक एक पे प्रॉफिट लगा के बेच दिया। ही रिसीव 15,000 फ्रॉम बी, बी से उसे 15,000 मिला 1 अप्रैल 2017 को। बस क्वेश्चन इतना सा ही दे रखा है और हमें इसको प्रिपेयर कैसे करना है बोला नहीं है। इसका रीजन ये है कि एक्चुअली ये मेमोरेंडम के बाद वाला एग्जाम्पल होना चाहिए था। वैसे ही इसने यहाँ पर जो तुम लोग का मैथ से ही लिए हैं, ये देखो तुम लोग का मैथ से ही लिए, बट इसको एग्जाम्पल को इन्होंने आगे रख दिया है और पीछे मेमोरेंडम का डिटेल्स बताया था। ठीक है, पीछे मेमोरेंडम का डिटेल्स बताया था। तो हम लोग यहाँ पर ये देखो, ये वाला, ये देखो, when venturer maintains a record of his own transaction memorandum method। ठीक है, मेमोरेंडम मेथड में ही सॉल्व करना है, तो ये एग्जांपल हम लोग मेमोरेंडम मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में तुम लोग को बता देगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल का है तो इसीलिए यहाँ पर मेथड का नाम नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को जरूर बता देगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, इसके बाद नीचे भी इसका कुछ इंफॉर्मेशन है, देख लो। On 25th of May 2017, B took delivery of motor and incurred the following expenses। B ने मोटर जो भेजा गया था A के तरफ से वो ले लिया, रिसीव कर लिया, और उसने क्या क्या खर्चा किया। क्लियरिंग चार्जेस लगा 125, मतलब वो लेके जाने का। ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ता है अगर गोडाउन में रखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के बाद, तो क्लियरिंग चार्जेस दे के ही हम लोग लेके जा सकते हैं। रिपेयरिंग चार्जेस फॉर द डैमेज मोटर, डैमेज मोटर को रिपेयर करवा लिया और उसका खर्चा हुआ 300। गोडाउन रेंट 600, जहां पर रखा हुआ था सामान उसका रेंट है 600। बी सोल्ड द इलेक्ट्रिक मोटर एज फॉलोज, बी ने भी बेच दिया है 10 डैमेज मोटर को 170 करके, और 40 मोटर्स को 200 ईच करके, और 20 मोटर्स को 315 ईच करके, और 80 मोटर्स को 250 ईच करके। तो 10 डैमेज वाला बेच दिया, 40 अच्छा वाला बेच दिया, 20 अलग रेट पे, 80 अलग रेट पे, तो टोटल करो कितना होगा 150 हो जाता है। और उसके पास 150 मोटर इलेक्ट्रिक मोटर ही ए ने भेजा था। अभी हम लोगों ने रीड किया ना ऊपर। अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर, इट इज एग्रीड दैट द एंटायर सॉरी दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द रेस्पेक्टिव सेल्स अफेक्टेड बाय देम। तो इन्होंने एग्रीमेंट ये कर रखा है कि जो जितना सेल करेगा उस पे 10% करके कमीशन अर्न करेगा, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी 2:1, और दोनों ही 2:1 रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। बी रेमिट्स टू ए द बैलेंस ऑफ मनी ड्यू ऑन 30th अप्रैल 2017, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर, ये देखो बता दिया है, जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ बी इन द बुक्स ऑफ ए एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसका मतलब हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ बी बोला है, इसका मतलब ही हमें मेमोरेंडम प्रोसेस से करने के लिए बोला है। तो जो जितना बोला है हम लोग उतना ही प्रिपेयर करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ बी प्रिपेयर करेंगे। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा बी के साथ, ये कौन बना सकता है, ऑब्वियसली ए बोलेगा। ए बोलेगा हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विथ ए तो नहीं बोलेगा, हम खुद का नाम का अकाउंट तो खुद नहीं खोल सकते। अकाउंट किसका खोला जाता है, दूसरे का। ठीक है, दूसरे का खोला जाता है। तो ज्वाइंट वेंचर विथ बी ये कौन बनाएगा, बी अपने बुक्स में ओपन करेगा और एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ इन द बुक्स ऑफ ए करने के लिए हमें बोला है। देखो कैसे करके हम लोग करेंगे। इन द बुक्स ऑफ ए, ज्वाइंट वेंचर विथ बी अकाउंट और मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। देखो कैसे करके हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक बार लिख लेते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ते क्या क्या एंट्री होगा। दोनों ने जॉइंट वेंचर का डिसाइड किया, ए ने परचेज किया। अब हम लोग का रूल्स क्या था, देखो हम लोगों ने जो मेथड अभी अभी पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर फिर से एक बार दिखा देते हैं। अगर को वेंचरर खुद से खर्चा कर रहा है, देखो व्हेन ऑल द पार्टीज कीप अकाउंट्स द मेथड एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ईच को वेंचरर रिकॉर्ड ओनली दोज जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन व्हिच आर अफेक्टेड बाय हिम, ठीक है, with the help of a personal account designed as ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट, ठीक है। इसे डेबिट करना है जब भी कोई खर्चा या एक्सपेंसेस होगा, और पीरियोडिक स्टेटमेंट ये लोग भेजेंगे एक दूसरे को, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। ए ने परचेस किया है 200 इलेक्ट्रिक मोटर्स 175 ईच करके। एक सेकेंड। देखो अपने जो खर्चा किया है, अपने जो खर्चा किया है हम लोग पहले ए के बुक्स में कर रहे हैं, तो ए ने खर्चा किया है, ए ने कितना खर्चा किया है, ए ने खर्चा किया है 200 एट द रेट ऑफ 175। उसको वो कैसे रिकॉर्ड करेगा, उसको वो टू बैंक बोल के ही रिकॉर्ड करेगा अपने खर्चे को, ठीक है। कैसे करके, देखो ऐसे टू बैंक परचेज बोल के लिख देते हैं, स्टॉक परचेज किया है, यहाँ पर हो जाएगा 200 एट द रेट ऑफ 200 एट द रेट ऑफ 175। तो ये कितना हो जाएगा, देख लेते सही किया मैंने। हाँ 35,000, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पर तो बोला था कि वो को वेंचरर विद जॉइंट वेंचर बोल के करेगा, करेगा वो मेमोरेंडम में करेगा, ठीक है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में उस तरह से एंट्री करेगा। ये वाला हम लोग कौन सा कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो खुद खर्चा करेगा उसे टू कैश या बैंक बोल के दिखाएगा, ठीक है, जितना भी खुद खर्चा करेगा। अच्छा उसके बाद डिस्पैच करते हुए उसने 1000 रुपीज का फ्रेट का खर्चा किया, तो फिर से देखो टू बैंक फ्रेट 1000 रुपीज का खर्चा हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या है यहाँ पर, 10 मोटर कार्स डैमेज हो गया, 500 ए ने ही रिसीव किया इंश्योरेंस कंपनी से, तो बाई बैंक इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किया, तो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। अच्छा और फिर क्या हुआ यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी से फुल सेटलमेंट में रिसीव किया, और ए ने बेच दिया है 225 करके 50 इलेक्ट्रिक मोटर, तो यहाँ पर बाई बैंक उसको पैसा मिल गया होगा, बाई बैंक बोल के सेल, कितना 225 करके 50, 11,250 रुपीज का उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, ही रिसीव 15,000 फ्रॉम बी, बी से उसने 15,000 रिसीव किया, ठीक है। फिर से बाई बैंक, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बी 15,000, ठीक है, 15,000 रिसीव किया। अच्छा फिर यहाँ पर बी ने डिलीवरी ले लिया, और ये सब बी का खर्चा है, ठीक है। बी ने क्या किया है, बी ने डैमेज जो हो गया था उसको रिपेयर करवाया, क्लियरिंग चार्जेस देके गुड्स टेक ओवर किया, गोडाउन रेंट दिया, ये सब बी का खर्चा है। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ईच को वेंचरर अगर सेपरेटली अपना डिटेल्स मेंटेन करते हैं, मतलब यहाँ पर ए जो है वो सिर्फ अपना ही डिटेल्स मेंटेन करेगा कि मैंने क्या क्या खर्चा किया, मुझे मेरे पास क्या कैश इनफ्लो हुआ और क्या कैश आउटफ्लो हुआ। तो ए ने परचेस करने का खर्चा किया था, फ्रेट का खर्चा किया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया, सेल करके पैसा रिसीव किया, बी से रिसीव किया, तो यहाँ पर बी ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना डिटेल्स मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये बी का डिटेल्स ये मेंटेन नहीं करेगा, जो हम लोग पिछले वाले मेथड पे कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था, हर एक कोवेंचरर अपने साथ साथ दूसरे कोवेंचरर को क्रेडिटर मानते हुए डिटेल्स मेंटेन कर रहा था, डेटर मानते हुए डिटेल्स मेंटेन कर रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ए अपना डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करेगा जॉइंट वेंचरर विद कोवेंचरर अकाउंट में, और मेमोरेंडम में क्या होगा वो देखेंगे अब जब मेमोरेंडम फॉलो करेंगे, पहले ये समझो। तो यहाँ पर ये बी का खर्चा में रिकॉर्ड नहीं करना है ए के बुक्स में। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि बी ने क्या किया है, 10
डैमेज मोटर कार को ऐसे बेच दिया, ये सब बी ने किया है, ठीक है। तो ये बी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अब इनको कमीशन मिलेगा 10%, तो ए अपना कमीशन रिसीव करेगा, तो यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू, ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कमीशन रिसीप्ट, ठीक है। ये पे मतलब रिसीवेबल है ना, मिला नहीं है, मिलेगा तो बाई बैंक कर देते। टू कमीशन रिसिप्ट मिलने वाला है, कितना मिलेगा, कमीशन रिसिप्ट मिलेगा। यहाँ पर देखो 10% रेस्पेक्टिव सेल्स एफेक्टेड बाई देम, तो ये सेल हुआ है 10%, तो 11,250 पे 10%, मतलब 1125 हो गया। और यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पर पुट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस कितना है, उसके लिए तो हमें बिजनेस का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से मिल जाएगा, ठीक है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे ओपन होगा, देखो यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। तो ए का डिटेल्स टू ए बोल के लिखेंगे या बाई ए बोल के, और बी का डिटेल्स टू बी और बाई बी बोल के लिखेंगे। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मतलब रफ एक जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन हो रहा है। तो ए ने जो भी पेएबल किया है बिजनेस में, तो ए को क्रेडिटर बनाएंगे, उसके लिए टू ए ने क्या क्या खर्चा किया है, ए ने मेटेरियल का खर्चा किया है, देखो इस तरह से होगा। ए ने क्या क्या खर्चा किया है, ए ने सबसे पहले तो स्टॉक परचेस किया है, तो स्टॉक परचेस, और वो कितने का किया है, 35,000। अभी अभी हम लोगों ने टोटल करके देखा था ना, ये देखो 35,200 एट द रेट ऑफ 175, 200 एट द रेट ऑफ 175 करके। और ए ने क्या खर्चा किया है, और ए ने फ्रेट का खर्चा किया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितना खर्चा किया है, 18,000। मतलब ए को पेबल क्या है बिजनेस में, ए को क्या, ए ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, या फिर ए को हमें क्या देना पड़ेगा। तो देखो बिजनेस में ए ने स्टॉक का खर्चा किया है, फ्रेट इंश्योरेंस का खर्चा किया है, इसके अलावा ए ने क्या किया है, ए ने रिसीव किया है कैश इंश्योरेंस क्लेम का, तो यहाँ पर दिखाएंगे बाई ए बोल के। ए ने क्या क्या पैसा रिसीव किया है क्लेम का, 500। हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है। सेल का रिसीव किया है, सेल कितना कर दिया है, 50 टू 25 करके, 50, ये देखो 225 करके 11,250, ठीक है, ये रिसीव किया है। अच्छा, ही रिसीव 15,000 फ्रॉम बी, बी से भी 15,000 रिसीव किया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 11,250 और 500। अच्छा, बी से रिसीव किया है 15,000, ये लेकिन बी से रिसीव किया है, बिजनेस का नहीं है। देखो ये बी से रिसीव किया है, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस का लेन देन हम लोग दिखाएंगे। बी से रिसीव किया है वो हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ठीक है, वो हम लोग को वेंचरर अकाउंट में दिखाएंगे। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में सिर्फ जॉइंट वेंचर का डिटेल्स दिखाएंगे। अच्छा, अब बी ने क्या क्या खर्चा किया है बिजनेस के लिए, क्लियरिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट, डैमेज को रिपेयर करवाने का खर्चा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू बी। क्लियरिंग चार्जेस 125, रिपेयर्स 300। अच्छा, उसके अलावा गोडाउन रेंट 600। अच्छा, गोडाउन रेंट 600। और उसके बाद बी ने सेल कर दिया है, बी का सेल का यहाँ पर डिटेल्स लिखेंगे बाई बी बोल के, यहाँ पर सिर्फ बिजनेस का डिटेल्स लिखा जाएगा, बाई बी बोल के सेल्स का डिटेल्स हो जाएगा। 10 डैमेज 170 करके, 10 इंटू 170, 1700, इतने का सेल हो गया। अच्छा, आफ्टर दैट यहाँ पर 40 200 करके, 8,000, ठीक है। उसके बाद 20 315 करके, 6300 करके। अच्छा, उसके बाद 80 250 करके,
20,000। तो टोटल देख लो कितना होता है यहाँ पर 1700 और 6300, ये हो जाएगा 8,000, 8 8 16 और 20, यहाँ पर हो गया 36,000। तो बी ने टोटल 36,000 का सेल करवा दिया। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लिया। बिजनेस का सारा खर्चा ये सब रिकॉर्ड होगा। कमीशन, ये भी बिजनेस रिलेटेड है। तो देखो ए को कितना कमीशन देना पड़ेगा, ए का भी कमीशन यहाँ पर लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ए का कमीशन ऑलरेडी एक बार लिखा है हम लोगों ने, वहां से लिख लेते हैं 1125। ठीक है, अच्छा, और बी का भी कमीशन लिखेंगे। इस पे 10%, 3600। ठीक है, अच्छा, बस और कुछ नहीं लिखना। ये मेमोरेंडम अकाउंट जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का खर्चा दिखाने के लिए बनेगा, खर्चा और अर्निंग। तो बिजनेस का खर्चा बाय ए और बिजनेस का अर्निंग बाय बी। बिजनेस का खर्चा मतलब बिजनेस में बहुत सारा चीज इंक्लूडेड हो गया, क्लेम वगैरह भी इंक्लूडेड हो गया इंश्योरेंस का। ठीक है तो बिजनेस रिलेटेड। इसको टोटल करके देखेंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो देख लेते कितना हो रहा है, इधर ही ज्यादा दिख रहा है मुझे, 36,000 प्लस 11,250 प्लस 500, तो ये हो गया 47,750। 47,750 अब माइनस कर देते हैं 35,000, 18,000 माइनस 1125 माइनस 125 माइनस, ये नेगेटिव आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, 35,000 प्लस 18 प्लस 1125 प्लस 125 प्लस 300 600 900 और 3,600 900। तो टोटल हो गया 58,750। अच्छा हाँ, इधर 47,750 आ रहा है, तो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 58,750 बाई नेट लॉस। 11,000। अच्छा, मेरा क्या कोई टोटल गलत हो गया है, देख लेते एक बार। 35,000, 18,000, 1125 और 125, 300, 600, 3,600 सही तो है। और यहाँ पर 500, 11,250 और 36,000, 47,750। अच्छा, ठीक है, तो इसको हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखो लॉस कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनका एग्रीड रेशियो क्या था, 2:1, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2/3 और 1/3 डिवाइडेड बाई 3 into 2। तो इसमें आंसर आ रहा है 73333। ठीक है, माइनस 11,000, 3666। ठीक है, तो ये हो गया, लॉस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये पुट हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं है लॉस है, तो इधर आ जाएगा बाई पीएल, शेयर ऑफ लॉस। ये किसका है, ए का लिखना पड़ेगा, 7,333। शेयर ऑफ लॉस लिख दिया। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या बैलेंस बच रहा है। तो ये यहाँ पर 35,000 है, इधर ही ज्यादा होगा, 35 और 31, 36,000 और 1125, 37,125, 37,125 माइनस हो जाएगा, माइनस
500 माइनस 11,250 माइनस 15,000 माइनस 7,333, ठीक है, 16,542, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैंक बोल के, बाई बैंक बैलेंस रिसीव, मतलब ये बैलेंस रिसीव होगा, इतना इन्वेस्ट किया था, ठीक है, ये सब रिसीवेबल था, उसके बाद भी इतना बैलेंस रिसीव होगा। ये किसके बुक्स में बना, इन द बुक्स ऑफ ए विद जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर बी, ठीक है। और ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, देखो यहाँ पर एक ही अकाउंट प्रिपेयर करने बोला था हमें, सिर्फ और सिर्फ बोला था कि ए के बुक्स में बनाओ अकाउंट, एक जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी का अकाउंट। अगर हमें बोलेगा कि बी के बुक्स में बनाओ तो मेमोरेंडम ये ही बनेगा सेम टू सेम, सिर्फ ये वाला इन द बुक्स ऑफ बी हो जाएगा और जॉइंट वेंचर विथ ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी खर्चा बी ने किया है वो टू बैंक बोल के आ जाएगा, इनकम को बाई बैंक बोल के दिखाना है, और जो भी मतलब बाकी उसके बाद बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है सेम ही अमाउंट आएगा, फिर उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। बाकी यहाँ में बोला नहीं है, देखो यहाँ पर एक ही अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। अगर दो अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बोलता तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता। तो ये हो गया मेमोरेंडम प्रोसेस से, ठीक है। और इसके ऊपर देखो ये क्वेश्चन एग्जांपल में मैंने बाकी रखा था, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया 22 जॉन और स्मिथ वाला। अब ये है 23rd नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल वैसा ही करना है। ये देखो 23rd नंबर क्वेश्चन पे लास्ट में हमें क्या दे रखा है, कैसे समझेंगे एग्जाम में कि कौन सा मेथड करना है। राइट अप नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज ऑन द प्रिजम्पशन दैट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन फॉर दिस पर्पस। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट सिर्फ बोल दिया है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करना है, इसका मतलब दोनों के बुक्स में ही करना है, ठीक है, हमें अलग अलग नहीं बोला है, इसका मतलब दोनों के बुक्स में ही करना पड़ेगा। मतलब एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा जो बुक्स एम भी बनाएगा, देखो दो को वेंचरर है एम और एन, एम अपने बुक्स में क्या अकाउंट बनाएगा, एक बनाएगा मेमो जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा बनाएगा को वेंचरर अकाउंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट एन, ठीक है। और एन अपने बुक्स में क्या अकाउंट्स बनाएगा, एन बनाएगा मेमो जॉइंट वेंचर, और ये दोनों अकाउंट बिल्कुल एक होगा, अलग देखने में ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग ना तो ए के रेस्पेक्ट में एंट्री कर रहे हैं ना तो बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ना कोई को पर्टिकुलर को वेंचरर के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, देखो ना कोई पर्टिकुलर को वेंचरर के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना क्या है, यहाँ पर तो सभी का नाम ऐसे लिखा है 2A to B बाई ए बाई बी करके, ठीक है। तो यहाँ पर एन भी क्या बनाएगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, जो कि ये दोनों सेम ही होगा, और यहाँ पर बनेगा जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर एम, ठीक है, ये ऐसे बनाएगा। तो सिर्फ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बोला है, मतलब दोनों ही हमें प्रिपेयर करना है। तो एक बार प्रिपेयर करने से ही होगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एक बार प्रिपेयर करो और एन के बुक्स में एम का और एम के बुक्स में एन का, लेकिन नाम क्या होगा, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर एम, जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर एन। और यहाँ पर एम का खर्चा को क्या, एन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे को रिकॉर्ड करेगा, और एम क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इस तरह से हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये हम एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है अभी ये शुरू करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इलास्ट्रेशन 23 जो है ये वाला, ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 23 ये जो है ये हम तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। और एक बार देख लो कौन तीनों मेथड ही हम लोगों ने, तीनों मेथड पे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिया, जैसे मेथड 1 पे तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन ही कर लिया था, ये देखो ये हो गया, ये हो गया। और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है इसमें थोड़ा सा लिख लो, इसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, और प्रिपेयर करते हैं जॉइंट वेंचर विथ को वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, ठीक है। ये कैसे ट्रीट होता है, पर्सनल अकाउंट की तरह, पर्सनल अकाउंट की तरह, लेकिन इसमें कोई डबल एंट्री मेथड जो है पूरा पूरी फॉलो नहीं हो पाता है, देखो ना ये कोई डबल एंट्री मेथड था, बोलो ये कोई डबल एंट्री मेथड था जहां पर
ये देखो यहाँ पर दिखा के बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो किया मेमोरेंडम अकाउंट, क्या ये कोई डबल एंट्री मेथड है? हम लोगों ने 2A भी दिखा दिया, 2B भी दिखा दिया, बाई ए बाई बी भी दिखा दिया। तो ये तो पर्टिकुलर कोई मतलब क्या बोले उसे, डबल एंट्री मेथड फॉलो नहीं हुआ कि यहाँ पर किसका बिजनेस है क्या है। दोनों ने ही खर्चा किया, दोनों ने क्या क्या अर्निंग किया, फिर उसका सेटअप करके दिखा दिया कि अल्टीमेटली बिजनेस में क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये अकाउंट ओपन होता है। तो देखो ये वाला हम लोग का जो टोटल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कितने तरह का होगा वो मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, इस तरह से। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।